नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में नेता अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बातें बोलते हैं, ख़ासतौर से अगर मौसम चुनाव का हो तो फिर तो कहना ही क्या क्या बोल रहे हैं, उसमें कितना तथ्य है, कितनी अतिशयोक्ति है, इसके बारे में सबसे अच्छी तरह से कोई समझता है तो आम जनता और मतदाता। उसमें ये नीर क्षीर विवेक होता है जो सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, उस नीति पर चलकर वो समझ जाता है कि इसमें से कितना ग्रहण करने योग्य है और कितना त्याग देने के किए योग्य है। तो इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जब चुनाव के समय में नेता बड़बोलेपन का शिकार हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से इतर भी, चुनाव के अलावा भी क्या कोई नेता, खासतौर से राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पार्टी का नेता लगातार गलत बयानी के आधार पर राजनीति में बना रह सकता है? तो वैसे इसका जवाब तो कायदे से होना चाहिए नहीं, लेकिन अपने देश में ऐसा है। एक नेता है जो लगातार गलत बयान देते हैं, हर बार गलत साबित होते हैं, उनकी गलती, उनका झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन उससे वो डिगते नहीं हैं। जी हाँ, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी लगातार इस तरह की बातें करते हैं जिनका कोई सिर पैर ना हो, जिनका कोई आधार ना हो, लेकिन वो बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं और बोलते रहते हैं। सबसे ताज़ा मामला है वो लद्दाख की यात्रा पर। करगिल गए थे, लद्दाख भी गए, पेंगोंग झील भी गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कहा था कि सबसे सुंदर जगह है दुनिया में ये। वो सब बातें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एक बात कही मीडिया से, उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों ने मुझे बताया कि चीन अंदर घुस आया है और इन लोगों की जो मवेशियों को चराने की जगह थी उस पर कब्जा कर लिया है। अब ये कौन लोग थे जिन्होंने बताया? उन्होंने, जाहिर है सेना के लोग नहीं थे, जाहिर है वहाँ उपराज्यपाल का शासन है तो उपराज्यपाल ने नहीं बताया उनको। तो कौन हैं ये लोग जिन्होंने बताया? ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हों या राहुल गांधी की कल्पना शक्ति से ये बातें सामने आई हो। और ये बात वो आज से नहीं कह रहे हैं, पिछले 3-3.5 साल से लगातार इस तरह की बात बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें चीन की जो हरकत थी लद्दाख में, उस पर कहा था कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया। उस बात को मानने की बजाय उसका लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ाते हैं कि ये प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने संसद में झूठ बोला। लेकिन उनको चीन की बात पर भरोसा है, उनको चीन की फ़ौज पर भरोसा है, भारतीय फ़ौजों पर भरोसा नहीं है। तो उनको लगता है कि भारतीय फ़ौजें अपनी सीमा की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। अब ये बात जो है राहुल गांधी ने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसका जवाब दिया और जवाब में बहुत सी बातें कहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिबटल होता है, सबसे बड़ा जो खंडन होता है, सबसे बड़ा जो स्पष्टीकरण आता है वो प्रत्यक्षदर्शी का। एक बाइकर है, झारखंड की रहने वाली है, उनका नाम है कंचन उगुसानी। वो लद्दाख के दौरे पर थी। लद्दाख के दौरे पर वो सीमा क्षेत्र में भी गई। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है राहुल गांधी के इस बयान के बाद। उससे आपको पूरी असलियत पता चल जाएगी। आप सेना पर भरोसा मत कीजिए, आप सरकार पर भरोसा मत कीजिए, जम्मू कश्मीर के प्रशासन पर भरोसा मत कीजिए, स्थानीय लोगों पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ से होकर तुरंत आया है उसकी बात पर तो भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर यात्रा के दौरान, अपनी लद्दाख बॉर्डर की यात्रा के दौरान आखिरी छोर तक गई, जहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पर चीनी फौजी गश्त कर रहे थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी नज़दीक तक गई थी बॉर्डर की। वापस मेस में आई, मेस से मतलब है कि इसका मतलब फ़ौज की, भारतीय फ़ौज की जो मेस है उसमें आई। एक पंजाबी फ़ौजी ने कहा कि बॉर्डर तक हो आई आप? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा हॉट स्प्रिंग देखा? तो कंचन ने कहा कि हाँ देखा, बहुत छोटा सा है। तो एक दूसरे जाट फौजी भाई ने हंसते हुए कहा कि हाँ बहुत छोटा सा है, पिछले साल तक वहाँ चीनी फौजी नहाते थे, आजकल हमारी पलटन नहाती है वहाँ।
अब आप देखिए कितने सामान्य ढंग से बताया कि जहाँ 1 साल पहले तक चीनी थे वहाँ अब हम हैं, यानी हॉट स्प्रिंग पर भारतीय फौज का कब्जा है। और कंचन जो है इस तरह के 18 दर्रे जो है वो कवर कर चुकी है मोटरसाइकिल यात्रा से अपनी। और उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि पेंगोंग झील के टूरिस्ट स्पॉट पर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत शब्दों का चयन बहुत अच्छा किया है उन्होंने। टूरिस्ट स्पॉट पर खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, पर वे ये नहीं बता पाए कि कहाँ घुस आया है। फिर वो खुद अपना अनुभव बताती है। वो कहती है वो पेंगोंग झील के पीछे जो आखिरी गांव है पोरभांग, वहां से 54 किलोमीटर आगे तक गई। तो वहां उनको जो मिला, वहां सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा था, वहां आर्मी और आईटीबीपी के लोग थे। और फिर कहती हैं कि मुझे चीन का तो कोई ना मिला, लेकिन राहुल गांधी को पता है कि चीनियों ने कब्जा कर लिया है। अब ये झूठ पिछले 3-3.5 साल से राहुल गांधी और उनकी पार्टी चला रहे हैं। और अंत में जो है कंचन ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? देश का युवा सुन रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे भी देश के युवा फॉलो करते हैं, तो वो देश के युवाओं को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की बात तो पॉलिटिकल उसमें ढक जाती है कि सर, लेकिन आप इस वाक़ये को आपने सुन लिया। अब एक दूसरा पक्ष आपको बताता हूँ। राहुल गांधी इसी समय लद्दाख के दौरे पर क्यों गए? इससे पहले भी जा सकते थे, इसके बाद भी जा सकते थे। आप कह सकते हैं इत्तेफाक है भाई, उनको इस समय मिला, इस समय उनको लगा कि छुट्टी मनाना चाहिए तो चले गए। वहाँ घूमे हैं कुछ दिन, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी माँ को भी बुला लिया है, 2 दिन सोनिया गांधी भी वहाँ रहेंगी। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें क्यों आप खोज रहे हैं कुछ? आप देखिए राजनीति में ख़ास तौर से जो राजनीतिक लोग होते हैं, अक्सर उसमें इत्तेफाक नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई योजना ज़रूर होती है। वो इस ऐसे समय पर दौरे पर गए जब भारत और चीन के कोर कमांडर्स की बैठक चल रही है डी एस्केलेशन के लिए, कि दोनों राष्ट्र जो है सीमा से अपनी फौजों को धीरे धीरे पीछे हटाएं, जो पहले की स्थिति थी। और इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत हुई है। ऐसे समय पर वो ये बोलकर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता ये कह रहा है कि चीन घुस आया है। संदेश क्या दे रहे हैं आप? जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनको क्या संदेश दे रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो सुन रहा है उसको क्या संदेश दे रहे हैं? आप भारत का पक्ष कमज़ोर कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कोई पता नहीं क्यों नहीं समझाता कि कश्मीर और लद्दाख के बारे में जितना बोलेंगे उतना घिरते जाएंगे। उनका अतीत, उनके परिवार का और उनकी पार्टी का और सरकार का जो अतीत है वो एक तरह से काला इतिहास है। सिर्फ एक बार 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। तिब्बत पर कब्जा होने दिया भारत ने। भारत चाहता तो इसे रोक सकता था। तिब्बत में हमारा उस समय राजदूत होता था। तिब्बत की पोस्टल सर्विस से लेकर तमाम सर्विसेज हम चलाते थे। तिब्बत और हमारे बीच में बहुत अच्छा व्यापार का संबंध था, उसके अलावा सांस्कृतिक संबंध थे। और सरदार पटेल ने 1950 की वो चिट्ठी ज़रूर उनकी पढ़ी होगी, दिसंबर 1950 की, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी, और कहा था कि कैसे चीन जो है कब्जा कर रहा है तिब्बत पर, चीन के धोखे में मत आइए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत का जो राजदूत है चीन में वो मिला हुआ है चीनियों से, वो उन्हीं की बातों के आधार पर रिपोर्ट भेज रहा है, जो कि गलत है। ऐसे व्यक्ति को वहाँ नहीं होना चाहिए। नेहरू ने एक नहीं सुना। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस पत्र के कुछ दिन बाद ही सरदार पटेल का निधन हो गया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि तिब्बत पर इतनी आसानी से जो है भारत अपना स्टैंड बदल लेता। जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था तब जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार चीनी फौजियों के लिए चावल भेज रहे थे, और ये नेहरू का बयान है कि हमको उनकी जान बचानी थी। लेकिन हम चाहते हैं कि चीन जो है तिब्बत में भी न रहे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत की विदेश नीति जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या थी।
कैसे हमने सारे अपने जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस थी उनको खो दिया। आप कल्पना कीजिए कि आज अगर चीन हमारा पड़ोसी ना होता, चीन से हमारी सीमा न लग रही होती, तो कितना बड़ा अंतर होता हमारे व्यापार में, हमारी रक्षा तैयारी में, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के विकास के लिए। वो सब मौका गंवा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जवाब कौन देगा कांग्रेस पार्टी के अलावा, गांधी परिवार के अलावा? कब्जा कर लिया बोलते हैं राहुल गांधी। 42,000 वर्ग किलोमीटर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया भारत की ज़मीन पर। किसके समय में हुआ? इसका जवाब कौन देगा? और राहुल गांधी की एक आदत हो गई है इस तरह के झूठ बोलने की। आपको याद होगा राफेल के समय रोज़ बोलते थे, सुबह दोपहर शाम बोलते थे कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। अब भाई वो 30,000 करोड़ कहाँ गए? कभी पता करने की कोशिश की आपने? उसके बाद उस पर बोले तो 30,000 करोड़ का वो दावा आपका बिल्कुल झूठा था, ये साबित हो चुका है। लेकिन आपने उस पर माफ़ी मांगने की देश से ज़रूरत नहीं समझी। ये अफसोस जाहिर करने की भी बात नहीं कही कि हमको गलत सूचना दी गई थी। फिर आपने कहा कि मोदी सरकार ने मेरे फ़ोन में जो है पेगासस डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। एक्सपर्ट कमेटी ने विज्ञापन देकर अखबारों में, मीडिया में कहा कि जिनको ये लगता है कि उनके फ़ोन में पेगासस है, यानी कोई स्पाईवेयर है, वो अपना फ़ोन जमा करें, उसकी जांच होगी, तकनीकी जांच होगी, विशेषज्ञ उसकी जांच करेंगे। राहुल गांधी ने फ़ोन देने से मना कर दिया। तो अब इसका क्या मतलब समझा जाए? उसके बाद पेगासस का मुद्दा नहीं उठाया। संसद का बजट सत्र जो पिछला था वो पूरा चलने नहीं दिया। किस मामले पर? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले पर। उनके आरोप के मुताबिक अडानी को जो है पूरा देश बेच दिया है मोदी ने। तो हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट पर आपने संसद का बजट सत्र नहीं चलने दिया, आज उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पॉलिसी क्या है? वही दरअसल आम आदमी पार्टी से सीखा है ये। 2015 के चुनाव के बाद, अगर आपको याद हो, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद जब दिल्ली के बारे में, चुनाव नतीजे के बारे में पूछा गया था राहुल गांधी से, तो उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी से सीखने की ज़रूरत है। तो यही सीखा है, स्पिट एंड रन, थूको और भागो, कुछ भी बोल दो, इससे कोई मतलब नहीं कि सही है कि गलत है। आप राहुल गांधी के आज तक के आरोप पिछले 9-9.5 साल के देख लीजिए सरकार के खिलाफ, एक भी आरोप कहीं सही हुआ हो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। एक भी ऐसा आरोप जिस पर राहुल गांधी टिके हुए हों। एक आरोप लगाते हैं, आगे निकल जाते हैं, फिर दूसरा आरोप लगाते हैं, आगे निकल जाते हैं। आजकल उनका चीन जो है सबसे पसंदीदा आरोप। उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप और सोनिया जी चीन गए थे, वहाँ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक MOU साइन हुआ था, वो क्या था उसमें? उनसे पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा क्यों मिला? कोई जवाब नहीं है। जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उस पर कोई जवाब नहीं है। जो मनगढ़ंत है उस पर सरकार रोज़ जवाब दे और हम रोज़ उसको जो है डिनाई करेंगे, उसको मानने से मना कर देंगे। तो ये सब बातें अगर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को लगता है कि इस देश की जनता को समझ में नहीं आता, तो वो बड़ी गलतफहमी में है। और मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, इस देश की जनता इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा समझदार है। नेताओं से, पत्रकारों से, विशेषज्ञों से, इन सब से ज़्यादा समझदार है। तो जनता को समझने की भूल मत कीजिए, नहीं तो पछताएंगे, नहीं तो जो पार्टी का हाल हुआ है उससे बुरा हाल हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।